तो मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से हैं। आज की वचन है रोमियो 12 अध्याय, परमेश्वर की सेवा का जीवन। मेरे प्रियो, क्या चीज़ है परमेश्वर की सेवा कैसे किया जाए, जो परमेश्वर जो हम सबको जीवन दे। तो आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनते हैं। पढ़िए, पढ़ो। इस संसार के नहीं, यहीं से पढ़ो, एक से पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है इसलिए हे भाइयों, सभी को समझा रहा है, सभी को बता रहा है, हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया और सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ। यानी हे मेरे भाइयों, आपको याद दिलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि परमेश्वर के याद करो, उससे विनती करो, प्रार्थना करो, अपने आप को परमेश्वर को दो कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को सुनो। अपने शरीर को, जो जीवित शरीर है, उसको बलिदान करके चढ़ाओ। यानी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ। वो पवित्र परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर भावता हुआ चढ़ाओ अपने आप को बलिदान। मतलब अपने आप को परमेश्वर के शरण में बैठ के प्रभु के भजन गाओ, प्रभु की आराधना करो, प्रभु के प्रार्थना करो। हालेलुया। यही आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या करना है? यही है आत्मिक सेवा। अगर आपके वजह से कोई ठीक हो गया तो कितना अच्छा सेवा है ये। हालेलुया। यानी मैंने पहले अपने आप को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने हमें भला चंगा किया, तो हम भी किसी को बताते हैं कि ये भी, तुम भी परमेश्वर के पास आओ, तुम भी चंगे भले हो जाओ। हालेलुया। आगे पढ़िए। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवाती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करता रहो। हालेलुया। करते रहो। यहाँ पे बस हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है इस संसार के सदस्य ना बनो, संसारी जैसे ना बनो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके जीवन में क्या हो रहा है, तुम उसके जैसा ना बनो। वो गाली दे रहा है तो क्या तुम भी गाली दोगे? वो मारपीट कर रहा है क्या तुम भी करोगे? वो दारू पी रहा है क्या तुम भी जाके करोगे? हैं? गलत संगति चरित्र को बिगाड़ देता है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों। गलत संगति आपने पकड़ा तो आपका पूरा चरित्र खराब हो जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, आपको बदनाम भी लोग करेंगे। आप अच्छे भले रहेंगे तो आपको लोग कहेंगे अरे बड़ा एक बेकार लड़का है जो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता है, माँ बाप को सताता है और किसी को मानता ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के सदस्य ना बनो। लेकिन हम सब क्या करते हैं? वही करते हैं जो संसार में हो रहा है। 4 लोग इकट्ठे हो गए, वहीं जाके हम भी बैठ गए। पता चला 4 बर्तन, कहते नहीं आपस में खिचड़ी पक रही, पकते पकते एक दिन उबल जाती है। तो उसने कहा तो इसी में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। लेकिन इसी से हमें बचना है, इसी से हमें बचना है। गलत संगति में नहीं जाना है, गलत लोगों को बीच में नहीं बैठना है। वहाँ बैठो जहाँ तुम्हारा लाभ हो, वहाँ नहीं बैठना है जहाँ तुम्हारा खुद को नुकसान हो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। वहीं बैठना है जहाँ पे तुम्हारा लाभ हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तुम्हारे मन के नए होने से, जब तुम्हारा मन बदलेगा तभी तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा।
हालेलुया। हाँ जी। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे यहाँ चलो वहाँ चलो, पता चला तुम्हें धोखे से तुमको गड्ढे में डाल दिया। लेकिन ऐसी जगह नहीं जाना है, ऐसे लोगों के बीच नहीं बैठना है, ऐसी जगह बैठना है कि जहाँ पे तुम्हारा चाल चलन भी बदला हुआ ना चाहिए। लोग देखे कि अरे ये लड़का को पहले मैंने देखा कितना माँ बाप परेशान थे, अब देखते ये लड़के क्या ऐसा मिल गया है कि वो बदल गया है, अपने आप को बदल दिया, रास्ता ही बदल दिया वो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार से मालूम करते रहो कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। तीसरा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए वैसे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है, जो हमें मिला है, परमेश्वर ने देखो हमें अच्छा भला करके भेजा है इस धरती पे, भेजा कि नहीं भेजा है ना। परमेश्वर ने कोई रोग बीमारी डाल के नहीं भेजा था, सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है, जैसा जो बो रहा है वैसे ही काट रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आपसे बता रही हूँ, मैं आपसे बता रही हूँ कि यहाँ पे वचन कहता है कि तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए वैसा ही आपको करना चाहिए, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया है। उस बुद्धि के इस्तेमाल करो कि परमेश्वर क्या चाहता है, आपके जीवन में क्या करना चाहता है। कभी अपने आप को भी परखो हम क्या हैं, लेकिन हम अपने आप को सोचते हैं हम तुच्छ हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी हम कुछ किसी लायक नहीं। परमेश्वर ने हर एक को राजा बनाया है, वो अपने आप को भिखारी ना समझे। परमेश्वर ने बल दिया, शक्ति दिया कि हम इस शरीर से अपने कमा खा सकते हैं। हालेलुया। इस शरीर में परमेश्वर की आत्मा है। किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। यदि इस शरीर में परमेश्वर की आत्मा है तो इस शरीर को घात करने वाला कौन है? दुष्ट, कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर है तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर नहीं है तो दुष्ट फाड़ देगा। हालेलुया। जैसे अभी कहा नहीं, अभी लेकर आ रहे तो दुष्ट काम कर दिया, उसको पता लग गया, वो भागना चालू कर दिया, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने कहा चल अभी तुझे छोटा लाठी मारते हो तो चंगा हो जाए। हालेलुया। तो भूत भाग गया कि अरे भैया अब लाठी को गोजा पड़ रहा है हमको, है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि तुम अपने आप को सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। देखिए इस शरीर में अपने आप को देख लो, कई अंग हैं, हाथ है, उंगली है, नस है, सब कुछ है ना। कई अंग अपने आप को गिन नहीं सकते कि आपके शरीर में कितने अंग हैं, है ना। कोई गिन सकता, कोई नहीं गिन सकता कितने इस शरीर में है। लेकिन यहाँ पे कहता है
कि कहाँ पे थे हम? हाँ, क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, एक जैसा काम नहीं है। हाथ कहेगा मैं ना हिलाऊं तो ये हिल नहीं सकते, मुंह कहेगा हम ना मुंह फाड़ो तो खा भी नहीं सकते, हाथ कहेगा मैं खिलाऊंगा तभी तो खाएगा, पैर कहेगा हम ना चलो तो ये बैठ जाएगा चुपचाप, है ना। तो सबका काम अपना अपना है। कान कहेगा हम ना सुनेंगे तो ये सुनना ही पाएगा, बहरा है ये। और कहेगा मुंह कहेगा हम ना बोलेंगे तो ये बोल ही नहीं पाएगा, गूंगा है ना। तो सबका अपना अपना काम है इस अंग में, इस शरीर में सब अपना अपना काम करते हैं। हालेलुया। जब सब अपना अपना काम करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं एक जैसा काम नहीं है, सबका अपना अलग अलग है। आगे पढ़ो बेटा। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, वैसे ही हम जो बहुत हैं, बहुत लोग हैं इस संसार में, बहुत लोग हैं। क्या एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे मिलेंगे? नहीं, आप अच्छा काम करेंगे तो अगला आदमी आपको बुरा बना देगा। क्या कहेगा ना, कहेगा अरे ये कौन सतवाजी हैं, अपने को बड़ा सत बना रहे हैं, आओ आपको दारू पिला। है ना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, वैसे ही हम जो बहुत हैं, हम भी बहुत हैं। हालेलुया। बात नहीं करो, हम भी बहुत हैं, वैसे ही हम भी बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग बने। यानी हम सब एक साथ मिलकर, जैसे हम बहुत है ना, हम सब एक अगर मिल जाएंगे ना तो बाहरी आदमी कोई नहीं कुछ कर सकता, अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएगा। कहेगा अरे भैया ये तो पता नहीं कौन सा सेना ला खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो तुरंत कहेंगे कौन सा सेना आ गया मेरे पास, तो भाग जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे कहता है हम एक मसीह हैं, एक अंग है। आगे पढ़ो बेटा। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जो तो जिसको और आगे बढ़े नहीं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। देखिए सबको अलग अलग वरदान दिया है परमेश्वर ने। किसी को बहुत दिमाग तेज वाला दिया है, कहते हैं बहुत दिमाग लड़ाता है अपने को, बड़ा तेज बनता है। किसी को मन बुद्धि दिया है, किसी को इतना टैलेंट दिया है कि वो अच्छे अच्छे चित्र बना देता है, वो आपकी मूर्त उतार देता है ना। तो यहाँ पे कहता है कि भिन्न भिन्न वरदान देता है। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वो भविष्य विश्वास के साथ भविष्यवाणी करे, है ना। किसी को विश्वास भविष्यवाणी का वरदान दे दे। हर एक के जीवन में कोई ना कोई कार्य करता है परमेश्वर। हालेलुया। जैसे बहुत लोग बोले मैडम जी आपको कैसे पता चलता है, आप वहाँ बैठी रहती मेरे घर का बता देती है, ऐसी ऐसी बातें। तो इसके मतलब परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी का वरदान दिया है जो आपके घर के बारे में बता देता है। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान आपको दिया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। 7 यदि सेवा का भूल गया। यदि सेवा कोई सिखाने वाला हो नहीं, तो यदि सेवा का करने का वरदान मिला हो तो वो सेवा करे। जिसको सेवा का वरदान मिला हो वो सेवा करे। हालेलुया। जिसे रहने दो, हम पढ़ रहे हैं। यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो वो सेवा करे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको सेवा करने का वरदान दिया है तो आप सेवा करें। यदि कोई सिखाने वाला हो तो वो सिखाने में लगा रहे। हालेलुया। यदि सिखाने में लगा रहे, बोलो यीशु प्रभु की। बोलो यीशु प्रभु। बहुत उपदेशक हो, उपदेश भी देने में लगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है,
वो कर सकता है ना। कोई कोई कहता है कि अरे आपको कैसे पता, ये इतना हम आपको बताते नहीं, आप सब बता देते हैं। तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ आपके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। हम यहीं पे हम इस वचन को समाप्त करते हैं। वचन पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।